हेलो फ्रेंड्स, द डेली क्लाउड में आपका स्वागत है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऑलरेडी 3 एजेंसियां काम कर रही हैं, ईडी, एनसीबी एंड सीबीआई। तो नारकोटिक्स ब्यूरो को पिछले 2 दिनों के जांच के दौरान एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान है, उसका नाम सामने आ रहा है। तो इसकी कंपनी की जो मैनेजर है जया शाह, उनसे भी पूछताछ कर रही है, इनके सीईओ से भी पूछताछ किया जा रहा है। तो ये बात सामने खुलकर आई है कि इस क्वान कंपनी के जितने भी मेंबर हैं, बॉलीवुड के जितने भी मेंबर हैं, वो ड्रग्स में लिप्त हैं। तो अभी नारकोटिक्स ब्यूरो इसका जांच कर रही है। उसी जांच के दौरान बहुत सारी एक्ट्रेस का भी नाम सामने आया है, जिसमें दीपिका पादुकोण है, दिया मिर्जा हैं, श्रद्धा कपूर हैं, नम्रता शिरोडकर हैं, सारा अली खान है, रकुल प्रीत सिंह है, सिमोना संबाटा, इनका भी नाम सामने आ रहा है। तो जैसे ही ये खुलासा हुआ, हमारे सलमान भाई तुरंत ट्वीट करते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस कंपनी का मेंबर नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि उनका नाम सामने आ जाएगा। बट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सलमान भाई, कब किसका नाम सामने आएगा किसी को नहीं पता। बस आप दुबई में एंजॉय कीजिए, अभी इंडिया को छोड़ दीजिए अपने हाल पे। जब आपकी ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर आएंगे। और ये जो क्वान कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, इनके सीईओ को भी बुलाया जा रहा है, उनको सम्मन भेज दिया गया है, वो भी सामने आएंगे। और अभी एक और एजेंसी सामने आ रही है, एनआईए। तो एनआईए इसका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो इस एजेंसी का क्या काम है कि ये ड्रग्स के पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से लोग इसमें हैं, उन सभी लोगों का फ़ोन नंबर ट्रैक किया जाएगा और उनकी कॉल हिस्ट्री देखी जाएगी। जीपीएस से उनको लोकेट किया जाएगा, उनका कॉल आउटगोइंग इनकमिंग कहाँ से आता था। तो यानी कि टेरर का भी मामला सामने आ रहा है। इसमें कितने टेररिस्ट से कांटेक्ट किया गया आउट ऑफ इंडिया, या उनका इंडिया में किन किन से कांटेक्ट रहा, ये सब सामने बात आएगी खुल के। तो ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, जिसमें आपको ड्रग रिलेटेड केस एंड सीनियर ऑफिसर इन द गवर्नमेंट जो है, इसमें वो कंफर्म किए हैं दैट दिस मे बी अ प्रीकर्सर ऑफ द एजेंसी ओरिजिनली क्रिएटेड टू डील विथ टेरर रिलेटेड क्राइम्स, being asked to look at the case surrounding the death of एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में कौन कौन से टेरर लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें आ रही हैं, टेररिस्ट का भी नाम आएगा कहीं ना कहीं। ये तो किसी ऑटोनोमस बॉडी का ये काम है नहीं, इसमें बहुत सारे लोग लिप्त होंगे। इसमें किसका किसका हाथ है उसको भी देखा जाएगा। और एनआईए का जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनआईए एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका उद्घाटन किया गया था 31 दिसंबर 2008 को। तो इसका जो आया था 2008 में, जो 29/11 हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद इस संगठन का उद्घाटन किया गया था। इस संगठन का क्या काम था कि भारत में आतंकवाद
का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोध कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों में विशेष अनुमति के बिना राज्यों के आतंक संबंधी अपराधों के निपटने के लिए सशक्त है। इसका जो लाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सामने, इसी कारण से लाया गया था। और आतंकी हमलों में घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने एवं अन्य आतंक संबंधी अपराधों का अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया था, जबकि सीबीआई आतंक को छोड़ भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है। तो सीबीआई का ये काम है। इस तरह से एनआईए का भी इसमें आने का चर्चा चल रहा है। कल रात में इसकी घोषणा की गई है। तो अब इस केस में एनआईए आएगी सामने। अभी इनके दीपिका पादुकोण के चैट में ये बात सामने आई है कि सीबीडी ऑयल ड्रग्स, तो ये सीबीडी जो है ये मारिजुआना से बनाया जाता है। इसका जो ऑयल होता है, इसका सेवन किया जाता है नशा के रूप में। तो हमारे जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं वो भी सीबीडी ऑयल का भी उपयोग करते हैं। हमारी श्रद्धा कपूर हैं, तो इनका भी नाम सामने आ रहा है। खैर, अभी दीपिका पादुकोण तो मुंबई में है नहीं, अभी वो गोवा में किसी रिजॉर्ट में है। अभी 3-4 दिन से उनका कोई शूटिंग भी नहीं चल रहा है और वो टेंशन में बैठी हुई हैं अपने रिजॉर्ट के एक कमरे में। लोग उनसे पूछताछ के लिए परेशान हैं, उनके आसपास जा रहे हैं, बट वो किसी से कुछ बात करना नहीं चाह रही हैं। वो अपने एक लॉयर हैं दिल्ली में, उनसे हमेशा बातचीत कर रही हैं कि अब क्या किया जाए, इससे कैसे बचाव किया जाए। लेकिन अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, कोई वीडियो मैसेज सामने नहीं आया है। तो इस तरह भागने से दीपिका जी आप नहीं बचेंगी, आपको भी पता है। अब वो सोच रही हैं कि मुंबई न जाके सीधा दिल्ली आएंगी। तो दिल्ली आने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एनआईए का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं सीधा दिल्ली में जाके रिपोर्ट करूँगी। तो ये होने वाला नहीं है मैडम, आपको तो सामने आना ही पड़ेगा। उनको भी सम्मन भेजा जाएगा, अभी भेजा नहीं गया है, बट आज और कल में ये क्लियर हो जाएगा कि उनको कब सम्मन भेजना है। अभी उनकी जो मैनेजर थी करीना, उनको बुलाया जाने वाला था, बट वो बहाना कर रही हैं कि नहीं मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनको 25 तारीख का डेट दिया गया है, वो सामने आएंगी 25 तारीख को। खैर, अभी तो मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, इसी चलते रिया चक्रवर्ती का जो था उनका भी कस्टडी का डेट बढ़ा दिया गया है, रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती। तो अभी 6 अक्टूबर तक उन लोग को हिरासत में रखा जाएगा। अभी हाईकोर्ट तो कुछ करने नहीं जा रही है, अभी उनको जेल में ही रखा जाएगा अभी 6 अक्टूबर तक, और उनसे पूछताछ होगी। तो अभी देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी बॉलीवुड में बहुत उतार चढ़ाव आना बाकी है। अभी तो थाली में छेद हुआ था, अभी तो पूरा थाली ही गायब हो जाएगा, पूरा बॉलीवुड गायब हो जाएगी। तो बस आप लोग इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।